वो आपको बताते हैं कि किस तरह से केजरीवाल पर पूरा ये एक्शन हुआ। शाम को 6 बजे हाईकोर्ट से झटका लगा, 7 बजे ईडी की टीम केजरीवाल के घर पहुंचती है, 9 बजे ईडी ने केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया और रात को 11 बजे केजरीवाल को घर से लेकर निकली ईडी की टीम और 11:30 यानी 11:30 बजे केजरीवाल को लेकर ईडी दफ्तर पहुंची ये टीम। तो लगातार कई घंटे तक यहां पर टीम मौजूद रही ईडी की। आला जो अधिकारी थे, जांच अधिकारी, वो अरविंद केजरीवाल के घर पर गए, उनसे बातचीत की और आखिरकार उन्हें अरेस्ट किया गया। 9 समन भेजे गए थे, 1-2 नहीं बल्कि 9 समन के बाद आखिरकार जब अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हालांकि सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पूरे मामले को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में भी ईडी गई थी, केजरीवाल गए थे, हाईकोर्ट में भी गए थे, लेकिन हाईकोर्ट से भी ईडी से राहत नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को। और ईडी के आरोप क्या है? फायदे के लिए उन्होंने शराब नीति में बदलाव किया और हवाला के पैसे से चुनाव प्रचार किया गया। जो पैसा घोटाले से मिला था उसका इस्तेमाल प्रचार में किया गया चुनाव के। और केजरीवाल के जवाब, किसी से मिलने में क्या बुराई है? केजरीवाल का कहना है कि हमने अगर मुलाकात की तो क्या किया। अब कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसको जब्त किया गया है? लैपटॉप जब्त किया गया, टैब जब्त किया गया, कंप्यूटर, गैजेट्स, मोबाइल और दस्तावेज, ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो ईडी ने अरविंद केजरीवाल के घर से जब्त किए हैं और जांच के लिए अपने साथ लेकर गई थी, जिसमें लैपटॉप भी है, टैब भी है, कंप्यूटर भी है, गैजेट्स भी है और मोबाइल और दस्तावेज भी हैं। बड़ी बात यह है कि जब 9 समन लगातार जा रहे थे, अरविंद केजरीवाल लगातार यही कहते रहे कि जो समन भेजे जा रहे हैं इस पूरे मामले में वो समन गैरकानूनी है। और साथ ही साथ बड़ी बात यह थी कि इस पूरे मामले में ईडी ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, ना उन्हें आरोपी बनाया गया था, ना गवाह बनाया गया था। सब उनका कहना था कि आप हमारे साथ सहयोग कीजिए, लेकिन 9 जो समन गए थे उसमें एक बार भी वो पेश नहीं हुए। अब देखिए, पहला समन गया था 2 नवंबर को, दूसरा समन 21 दिसंबर को, फिर 3 जनवरी को, फिर 18 जनवरी, फिर 2 फरवरी, 14 फरवरी, 26 फरवरी, 4 मार्च, 21 मार्च। पेश नहीं हुए। आखिरकार 21 मार्च को यहां पर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया अरविंद केजरीवाल को। बड़ी बात यह है कि जब हाईकोर्ट वो गए और हाईकोर्ट में उन्होंने अपील की कि मुझे राहत दी जाए कि ईडी मुझे गिरफ्तार नहीं करेगी, इस पर कोई हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी अरविंद केजरीवाल को, जिसके बाद आखिरकार यहां पर 21 मार्च यानी कि कल रात को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। अब इस पूरे मामले में देखिए कौन कौन गिरफ्तारी हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं मनीष सिसोदिया की, क्योंकि सबसे पहले शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से पहले उनके सहयोगी और उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया जेल गए। उसके बाद राज्यसभा के सांसद संजय सिंह इसी मामले में जेल गए और आखिरकार जो आंच पहुंची अरविंद केजरीवाल के ऊपर और 9 समन में पेशी ना होने के बाद आखिरकार कल अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। आज उन्हें ईडी के कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन आजाद भारत का इतिहास बताता है कि किसी मुख्यमंत्री ने जेल से सरकार नहीं चलाई। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, कैसे चलाएंगे सरकार? केजरीवाल का इस्तीफे से इनकार, संकट में सरकार। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भले ही गुरुवार रात गिरफ्तार किया हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के चीफ बहुत पहले ही ये रणनीति बना चुके थे कि गिरफ्तारी के बावजूद वो इस्तीफा नहीं देंगे। अगर उन्हें जेल भी जाना पड़े तो वो वहीं से सरकार चलाएंगे। इसलिए जब कल रात केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करके ले गई तो दिल्ली सरकार के विधायक और मंत्रियों ने एक सुर में वही बात कही जिसकी लाइन पार्टी पहले ही तय कर चुकी थी। सरकार, हम लोगों ने सारे विधायकों से सलाह की, सारे काउंसलर से सलाह की, दिल्ली के एक एक वार्ड के अंदर हमने सभा की। सबका कहना था कि अरविंद केजरीवाल जी का मैंडेट है, दिल्ली की जनता चाहती है अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएं, तो अरविंद केजरीवाल ही सरकार चलाएंगे। जेल के अंदर से भी अरविंद केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के नेता हैं। कैबिनेट के प्रपोजल्स तो सर्कुलेशन से ही कई महीनों से चल रहे हैं। मुझे याद है सहारा परिवार के जो मालिक थे उनको बाकायदा कोर्ट ने कमरा दिया था, कंप्यूटर दिया था, सारे रिसोर्सेज दिए थे ताकि उनके ऊपर जो भी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां वो पूरी करें। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो फैसले बहुत हैं,
हाँ, ये जरूर है कि केंद्र सरकार के पेट में दर्द है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ना चला सकें। वो पेट का दर्द हम समझ सकते हैं। कितना बदल जाता है इंसान। जिन लोगों ने राजनीति में एंट्री लेते वक्त अन्ना हजारे के साथ कहा कि पहले इस्तीफा होगा फिर जांच होगी, हम नेताओं को जेल भेजेंगे जो भ्रष्टाचार करते हैं, आज वो लालू प्रसाद यादव के ऐसे शागिर्द बने हैं कि इस्तीफा तो दूर की बात, जांच में सहयोग नहीं करते और तिहाड़ से सरकार चलाने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा पतन नहीं हो सकता किसी राजनीतिक दल का जो सियासी धर्मांतरण हुआ है। ये पहला मौका नहीं है जब कोई सिटिंग सीएम गिरफ्तार हुआ है। ठीक 50 दिन पहले 31 जनवरी 2024 को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले चारा घोटाले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव ने 25 जुलाई 1997 को इस्तीफा दे दिया था। तमिलनाडु में 27 सितंबर 2014 को आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता को चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना पड़ा। कर्नाटक में लोकायुक्त की एक रिपोर्ट के बाद बीएस येदियुरप्पा ने 5 अगस्त 2011 को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश में कर्नाटक के कोर्ट के वारंट के बाद उमा भारती ने 23 अगस्त 2004 को मध्य प्रदेश के सीएम पद से इस्तीफा दिया था। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर एक मंच से नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार का अभियान चलाया था, और आज जब वो खुद शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए के किकबैक के सवालों का सामना करने के लिए बाकायदा गिरफ्तार हो चुके हैं, ऐसे में इस्तीफे से इनकार कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं और दिल्ली की जनता के बेटे हैं, और मुख्यमंत्री भी वही रहेंगे और हमेशा रहेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, और इसका जवाब दिल्ली की जनता देगी। अच्छा, पार्टी कौन हेड करेगा? पार्टी का मुखिया कौन होगा? केजरीवाल जी। केजरीवाल, उसमें कोई बदलाव नहीं। सरकार के मुखिया हम लोग निर्णय कर चुके हैं, केजरीवाल जी रहेंगे, जल्द से सरकार चलाएंगे। और पार्टी का मुखिया? पार्टी के मुखिया जो हैं वो हैं। अच्छा, उससे कोई जेल से सरकार कैसे चलेगी? दिखाएंगे चलाकर। कैबिनेट की मीटिंग में सीएम कैसे आएंगे? मुझे एक बात बताइए, गांधी जी अरेस्ट हुए, आंदोलन चला, नेहरू अरेस्ट हुए, आंदोलन चला, लाला लाजपत राय अरेस्ट हुए, आंदोलन चला, भगत सिंह को फांसी दे दी गई, इतिहास भरा पड़ा है, आखिरकार आजादी मिली, और वही आंदोलन चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी संविधान भी खंगाल रही है, रास्ता निकाल रही है, लेकिन ये राहत का रास्ता मुश्किलों भरा लग रहा है, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने जेल से सरकार चलाई हो।